साल पहले ऐलान हुआ कि 3 मुल्कों के वज़ीर दाखिला के दरमियान मीटिंग अच्छा होगा पहले की निस्बत। अचानक हमारे वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से ऐलान हुआ कि जमीनी रास्तों से कोई भी नहीं जा सकता। ज़ियारत इमाम हुसैन नुकसान हो गया, अरबों का नुकसान हुआ है, जो काफिला सालार है उनका नुकसान है। इससे मस नहीं हो रही। बहाना यह है कि बलूचिस्तान नाअमन है, हम इस रास्ते से इनको नहीं जाने देंगे। भाई आप दूसरे रास्ते हमारे लिए दे दो, आप हमें मुतबादल रास्तों का बंदोबस्त करो। आप हुकूमत हो, अवाम आपको टैक्स देते हैं, कहां जाएं? हमने पूरी कोशिश की बातचीत करने की, राब्ते करने की, लेकिन किसी के कानों पर यूं तक नहीं रहेंगी। हमने फैसला किया कि हम जमीनी तौर पर मिरीमदान की तरफ जाएंगे, इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाएंगे, जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। ये हकीकत में हमारा सफर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला की तरफ है। जहां तक हम जा सकते हैं हम जाएंगे। अलबत्ता कोई हमसे बात करना चाहता है तो बात करें, इसको सियासी रंग न दें। ये कोई सियासी सफर नहीं है। ये वो सफर है जिस सफर में तूल तारीख के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन ने अपने हाथ मुंह कटवाए और गए, अपनी औलादे कुर्बान की और गए। इसको आम तरह के रोजमर्रा के घिसे पिटे सियासी चीजों के साथ इसको ना मिक्स करें। सियासी अमल है, सियासी अमल नहीं है बिल्कुल। ये हमारी इबादत है, ध्यान में रख लो। हम अपनी इबादत पर किसी किस्म की भी उंगली उठाने को बर्दाश्त नहीं करने वाले। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इश्क हर चीज से बालातर है। जरूरी है कि इन चीजों को सामने रखें। जो बातचीत करेगा, हम बात करने वाले हैं, अक्लमंद लोग हैं, मंतकी हैं, लॉजिकल बातें सुनते भी हैं, करते भी हैं। हमारी हर बात में लॉजिक होता है। लिहाजा हम